हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या बात छुपा रहे हैं। फीलिंग्स हैं, सिचुएशन है, इमोशंस हैं, जेस्चर्स हैं, थॉट्स हैं, ओवरऑल उनकी जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा एरिया है, तो उसको चेक करेंगे कि एक्चुअली वो आपसे क्या चीज़ हाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है इसमें जितनी भी एनर्जी रिवील हो वो सबसे मैच ना करे, तो आपने वही चीज़ लेनी है जो आपसे रेजोनेटेड हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, इनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या बात है, क्या चीज़ है जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी सिचुएशन चेक करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? बैक स्टेबिंग, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी हो, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हों कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। उनका कभी कभार खुद ब खुद ही दिल टूट जाता है, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, और आप दोनों के दरमियान कोई अननेसेसरीली सा कोई गैप आ गया है जिसमें उनको काफ़ी लॉस फील हो रहा है। उनको बाज़ दफ़ा आपका और अपना साथ एक फ़रेब, एक धोखा लगता है। उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान झूठ पे मबनी हैं, और कुछ अपने ऊपर ये प्री कंसीव नोशन में पहले ही से कुछ प्री एजम्पशन नोट पर होते हैं, और कुछ चीज़ें अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि जैसे ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो ये चीज़ वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यकीनन वो छुपा रहे हैं कि जैसे आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, फ़रेब कर रहे हैं। ये उनके एल्यूजन का पार्ट हो सकता है, ये उनके लाशऊर का, कॉन्शियसनेस का पार्ट हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये हो रहा होगा, लेकिन वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। हो सकता है पुरानी यादें इनको बहुत ज़्यादा आ रही हों, नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उसमें इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ईगो में हैं कि अगर कहा तो कमज़ोर नज़र आऊँगा या नज़र आऊँगी। तो इवॉल्व होना चाहते हैं, अपनी लाइफ, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, एक न्यू फेज़ में एंटर होना चाहते हैं। जैसे बटरफ्लाई का पूरा एक साइकिल जिसे कहना चाहिए ना, कि वो एग से प्यूपा, प्यूपा से लार्वा, लार्वा से कैटल पर, पूरा जो उसके फेजेस होते हैं, वो उस तरीके से जो उसका पूरा एवोल्यूशन फेज़ होता है, वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल इस तरह से इनकी ज़िंदगी में भी हो। और जो चीज़ें इनके पास्ट की हैं, जो इनको हिट करती हैं, जो एक टर्मोइल फेज़ है, जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो एक महरूमी है, जो एक कमी है, वो इसको रिलीज़ कर देना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने कहते नहीं होंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बनना होता होगा। तो ये भी चीज़ ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है। शॉक, कोई बात है, यहाँ पे भी शॉकिंग अटैक था, ये भी कोई शॉकिंग अटैक है। कोई न्यूज़ है जिसने इनको थोड़ा सा हिला के रख दिया है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात जिसको ये जब जब बार बार याद करते हैं तो इनको लगता है कि ये बहुत धमाकेदार ख़बर थी, इसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी, ज़मीन खींच दी। और दूसरा, ये एक उस शॉकिंग न्यूज़ से निकल चुके हैं, लेकिन जब कभी भी कोई हल्का फुल्का सा सिनेरियो उसका उससे रिलेट करता है, तो इनको वो पास्ट हिट कर जाता है, वो सिनेरियो इनके आंखों के सामने आ जाता है, और फिर ये बिल्कुल अपना कंट्रोल, जैसे कहना चाहिए ना, वो लूज़ कर देते हैं। तो बहुत दफ़ा ये आपसे कहते होंगे कि नहीं, मैं इस चीज़ से अब निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ बार 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 रिसेप्टिव वे में रिपीट होती है। तो उस तरीके से जब उसको ये रिसीव करते हैं, रिसेप्टिव मोड में होते हैं, तो इनको वो चीज़ रिसीव होती है, और रिसीव होने के बाद इनको वो चीज़, वो पूरा सिनेरियो जो है ना, वो रिपीट हो जाता है। तो जितनी भी इन्होंने अपने ऊपर काम किया होता है, एक सारी ट्रांसफॉर्मेशन इनको ज़ीरो पे लगती होगी। आप में इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, बातचीत करके थोड़ा सा आपको इन्होंने असेस किया होगा,
कि क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं कि मूड सही है नहीं सही है, और फ्लर्ट करके देखूं, हल्का फुल्का सा पटाने की कोशिश की, कडल करके देखूं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों के बावजूद इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे बिकॉज ये हम हाइड करने की रीडिंग देख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इनको जो भी चीज़ है वो इनफ नहीं लग रही, इनको लग रहा है ये बार बार अपने आप को तकलीफ़ देना इनको शायद पसंद आ गया है, ये बार बार अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ हाँ मेरे पास मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल नहीं है, मैं भी उन लोगों में से ही हूँ जो लोग हर वक्त मुश्किलात में घिरे रहते हैं। तो इनको ये पेन, ये तकलीफ़ जो है ना, इनको सुकून देती है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप जब पूछें कि लाइफ कैसी चल रही है वो आपको बदबख्ती की खबरें ही सुनाएंगे। तो कुछ इस तरह का भी मामला होगा कि इनको कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी जो है वो अच्छा टाइम नहीं लगेगा, इनको कोई प्लेजेंट मोमेंट ले, क्योंकि इनके हाथों से नहीं हो रहा। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको भी हो रही होगी, फ्रस्ट्रेशन इनको भी हो रही होगी, ग्रीड बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, कुछ जो भी मिल जाए, जितना मिल जाए इनको कम लग रहा होगा, पजेसिवनेस, लालच शो करना, नियत्तापन शो करना, कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत माजरत के साथ। तो अगर ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये बातें कह नहीं रहे लेकिन इनकी थॉट में और इनके मिजाज में आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी कि इनका बिहेवियर जो है वो इस तरह का हो रहा है और ये हाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो वही चीज़ है जो इनका बिहेवियर डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन ये अपने मुंह से उस बात का इजहार नहीं कर रहे कि ये इनकी हरकतें वही हैं जो इनके माइंड में चल रहा है और ये वो तमाम चीज़ें हाइड कर रहे हैं, वरना फिर इनकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आप अपने माइंड में अपने पर्सन को फोकस में रखिए ताकि आपको क्लियर मैसेजेस और क्लियर एनर्जी मिले और आपको जो भी मैसेजेस मैं टैरो के थ्रू बताऊं वो आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें, समझ सकें। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर पर्सन एंड ट्राई टू गेट द मैसेजेस कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, ठीक है। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जिस चीज़ को छुपाना है वही चीज़ नज़र आ रही है। चल यूँ कर देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मैजिशियन, एरीज, लियो, द वर्ल्ड। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड आप दोनों के दरमियान फिज़िकली डिस्टेंस है, ट्रैवल करना पड़ता है, ड्राइव में कुछ आवर्स स्पेंड करके आप लोगों की मीटिंग हो पाती है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करीब करीब ही हो। विद द वर्ल्ड कार्ड ऐसा लग रहा है। क्या ये आपसे छुपा रहे हैं? एक तो ये आपको चेक करते हैं और इन्होंने शायद कुछ दिनों पहले कोई आपका असेसमेंट किया होगा, आपसे बातचीत करके इनको ऐसा लगा होगा कि जैसे यू आर इन ट्रबल, और इनको लगा होगा कि मे बी मैं खुद भी ट्रबल में हूँ, ये भी ट्रबल में है, तो बातचीत करके थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी डिसीजन पर या किसी कंक्लूजन पर ये नहीं पहुंच पा रहे थे तो इन्होंने वो सारी टोपी आप पर रखी। लेकिन जब इन्होंने आपसे बातचीत की होगी, आपसे मिले, अगर मुलाकात हुई तो, या फिर फ़ोन पे बात हुई या जो भी हुआ, तो दे फाउंड यू बिट सेटल्ड। तो उसमें इन्होंने आपको वो बात नहीं बताई जो इनको मसला कर रही है। विद द एट ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि ये किसी चीज़ में स्टक हैं, डिसीजन बनाने में, कोई ओपिनियन क्रिएट करने में, कोई असेसमेंट करने में, कोई चीज़ एनालाइज करने में, ये कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आपके लिए कोई असेसमेंट की हुई थी, आपके लिए कोई एजम्पशन लगा रखी थी कि मेरी जब इससे बातचीत होगी तो शायद ये मुझे कुछ बताए, कोई ऐसी बात बताए जिस पर मैं इसके लिए कुछ कर सकूं, कोई ऐसी चीज़। बट जब इनकी इनसे आपसे बातचीत हुई, जो जिस तरह जिस नौइयत की भी हुई, तो इनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लगे, जिसमें ये अपनी बात खो गए कि ये बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहे थे। ये चीज़ इन्होंने कवर करने की कोशिश की है लेकिन वो कम्प्लीटली हाइड नहीं हो सकी। दूसरा, अगर मैं विद द वर्ल्ड कार्ड देखूं तो आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा आप लोगों के दरमियान थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
शायद यही वो रीज़न है कि इनको अपना आप बैक स्टैब फील होता है। तो ये किसी सर्चिंग में है, सर्फिंग में है, आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। लिटरली विद द पेज ऑफ सोर्स ऐसा लग रहा है कि या तो स्टॉकिंग चल रही है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस चल रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पर चेक एंड बैलेंस चल रहा है, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। बट उसके ऊपर जो इनका एक डिसीजन मेकिंग है, कुछ करना है, इनको कंफ्यूज्ड हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये चीज़ें इनके माइंड में स्टक हैं और ये आपको बिल्कुल भी इस बात पे जाहिर नहीं कर रहे। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप इनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, आप इनकी हर चीज़ को, हर मूवमेंट को बहुत क्लोजली देखते हैं और आपको लगता है कि मुझे क्लोजली देखना भी चाहिए बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आप खुद अपने तौर पर इतने सेल्फ सफिशेंट और इतने स्टेबल हैं कि इनको समझ नहीं आता कि फिर ये आपको कैसे एंटरटेन करें। आप काफ़ी पावरफुल हैं, आप हर चीज़ होने के बावजूद ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते भी हैं लेकिन कह नहीं रहे होंगे, और आपका अपना ऑरा जो है वो इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है। और डिस्टेंस होने की वजह से डेफिनेटली वो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। ये आपको खुले मुंह से ये बात कह नहीं सकते कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, पुल हो रहा हूँ, ये बात आपको ये कह नहीं सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विद द मैजिशियन कार्ड ये मैनिपुलेट अपनी बात को ना इनको कवर करना आता है। तो जो असल में ये चाह रहे हैं, जो आप भी एग्जैक्टली सेंस कर सकते हैं कि ये यही चाह रहे हैं कहना, लेकिन ये बोलते नहीं होंगे ईगो इश्यूज़ की वजह से, लेकिन आप सेंस कर लेते होंगे क्योंकि द मैजिशियन आपके अंदर ये टूल, ये टेक्निक, एक साइकिक एबिलिटी है। लेकिन इनको एट द सेम टाइम अपनी ही बात को मैनिपुलेट करके आपको रॉन्ग डिक्लेयर करना इनको अपनी विन विन सिचुएशन लगती है। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो ये हाइड कर रहे हैं। आई फील सो सरप्राइज एट टाइम्स के रिलेशनशिप में रहते हुए क्या मुकाबलेबाजी, ये रिलेशनशिप में मुकाबला करना सिर्फ इस वजह से कि बहरहाल क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके लिए इसलिए क्यूरियस हैं बिकॉज आपने इमोशनली अवेलेबल होना छोड़ दिया है। दो क्वींस भी आपकी रीडिंग में आई हैं, तो हो सकता है ये बैक स्टैबिंग किसी खातून की वजह से आपकी लाइफ में आई हो, ये डाउट किसी खातून की वजह से हुआ हो, आपके पर्सन किसी आपकी म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट में हो आपके बारे में इंक्वायरी लेने के लिए। अदरवाइज़ ये आपको इसलिए भी चेक करते हैं कि अगर आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसके लिए इमोशनली अवेलेबल हैं, और ये इनको ये बात ज़रूर हर लिहाज से चेक करनी है। लेट्स सी 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना ये कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, तो वो डिसीजन ना बनाने की वजह यही है कि इनको कोई क्लोजर चाहिए, ये क्या राइट पैथ चूज़ करें वो इसमें इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, और ये तमाम चीज़ें इनका प्रॉब्लम्स का पार्ट बन रही हैं जिसके लिए ये डिसीजन मेकिंग में स्टक हैं। अपने आप को किसी चॉइस के लिए क्लोजर नहीं दे पा रहे कि किस डोर पर जाएं, किस डायरेक्शन पर जाएं और क्या फ़ैसला लें, किसके लिए क्या फ़ैसला लें, ये कन्फ्यूजन इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड इन वर्ल्ड कार्ड इट डिक्लेयर्स कि आप दोनों के दरमियान जियोग्राफिकल या फिज़िकल डिस्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी सक्सेस और आपका फेम बहुत प्रोमिनेंट और बहुत सिग्निफिकेंट है जो इनसे डाइजेस्ट एट टाइम्स नहीं होता। आप अपने टेम्परामेंट में, आप अपने पेशेंस में सक्सेसफुल विक्टोरियस हैं, ये चीज़ इनसे डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप अपलिफ्ट करने के लिए तो तैयार हैं लेकिन लेट डाउन होने के लिए आप रेडी नहीं हैं, जो इनको ट्रिगर करता है। और आप काम में सक्सेसफुल हो रहे होंगे, आपका नाम हो रहा होगा, लोग इनको शायद आपके रेफरेंस से पहचानने लगेंगे, या कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये उठते बैठते हैं वहाँ आपके नाम से लोग इनको मंसूब करते होंगे या रिलेट करते होंगे, तो इनको थोड़ा सा एक ईगो क्लैश होता होगा जिसकी वजह से ये चीज़ आप पर नहीं कह सकते बिकॉज रेप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत 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 अच्छी है, लेकिन जेंडर डोमिनेंसी के लिहाज से हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो। एंड इट लुक्स लाइक कि आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस जो है वो इनको थोड़ा सा ट्रिगर कर रही है।
मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, 8 ऑफ कप्स। इनको आपकी बातों से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जब आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप लाइफ में कभी भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि ओके फाइन, इफ़ आई डोंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ, इफ़ आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, देन आई एम रेडी टू लीव। मैं वॉक अवे कर लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ आपकी ज़िंदगी से। और आपने शायद मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट किया भी होगा कि जब आपकी अहमियत आपके मौजूद होते हुए नहीं है तो फिर रहने का क्या फ़ायदा। और आजकल आप कुछ इसी तरह कर रहे हैं कि अगर कोई तवज्जो मांग रहा है तो वो तवज्जो आप दे रहे हैं, वरना आप ख़ुद से इनिशिएट नहीं कर रहे। यहाँ पर आपका फोकस अपने पर्सन पे पूरा है बिकॉज आप इनको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन इमोशनली आप अवेलेबल इसलिए नहीं है बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे आप हर्ट होते हैं। और विद द मैजिशियन कार्ड ये आपको बार बार उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि जैसे डिसीजन जिस 0 से 10 तक स्टार्ट कर लिया था, 0 से स्टार्ट किया था कि क्या मैं छोड़ दूँ, क्या मैं छोड़ दूँ, क्या मैं छोड़ दूँ, और 10 पर आकर जब आप बिल्कुल फाइनल हो जाते हैं कि ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया 0 से 10 पे कि अब मैं ज़िंदगी से वॉक अवे कर लूँ, ये विद द मैजिशियन एनर्जी आपको वापस से उस 0 पर लेकर आ जाते हैं कुछ ना कुछ कर करा के। तो ये चीज़ ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि आपको ये वॉक अवे नहीं करने देंगे। तो ये आपको बोलेंगे नहीं लेकिन आपको वॉक अवे करने भी नहीं देंगे। डिस्टेंस कार्ड, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स। लाइफ किसी हद तक आपकी इनके बगैर सेटल्ड है और सेटल हो जाएगी, लेकिन इनका जहनी सुकून आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर ये ज़िंदगी यानी लाइफ रखना चाहते हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको ये कोना पकड़ लें और वहाँ पर सेटल हो जाएं और वॉक अवे कर जाएं ज़िंदगी से जस्ट बिकॉज ऑफ योर पीस ऑफ माइंड। तो ये इस डिस्टेंस में रहते हुए भी आपके साथ कोई ना कोई टर्म्स रखेंगे, और वो किस तरह के होंगे ये चीज़, ये टेक्निक और ये स्ट्रैटेजी आपसे हाइड कर रहे हैं। आपको ख़ुद फील होता होगा कि यार अभी मैंने पूरा कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया था, मैंने तय कर लिया था कि मैं अब जो हूँ वो इस लाइफ में नहीं रहूँगा या रहूँगी, अब मैं अपने तौर पर ज़िंदगी जीऊँगी, मुझे इमोशनली ट्रैप नहीं होना, मुझे अपनी सक्सेस को देखना है, अपनी ग्रोथ को देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई मैनिपुलेशन होती है, कोई ऐसी साजिश या कोई ऐसी टेक्निक लड़ाई जाती है कि आप बेबस होकर वापस इनकी तरफ हो जाते हैं। और ये उस स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करते हैं वो टेक्निक ही आपसे हाइड कर रहे हैं। तो मास्टरमाइंड, आई मस्ट से मास्टरमाइंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी डेजिग्नेशन पर, किसी पोजीशन पर, किसी अच्छी रेप्यूटेशन पर हैं बिकॉज 3 क्वींस आए हैं आपकी रीडिंग में। आपको अपने ही सिमिलर जेंडर से बहुत धोखे मिलते होंगे। आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैंडिडेट्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कज़न्स आपकी लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन आप उनकी वजह से हर्ट भी बहुत हुए हैं। और आपकी इस वक्त जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो कुछ काफ़ी अफेक्ट भी मुझे नज़र आ रही है ड्यू टू फ्यू फीमेल कैरेक्टर्स। इट कुड बी एनीबडी, लेकिन आपके पर्सन जो हैं, अगर ये आपके पर्सन की हाइड करने की उसमें आई है तो देयर इज़ अ बिग चांस कि कहीं ना कहीं कोई एक आपके पर्सन के पीछे है, एक को आपके पर्सन आपकी इंक्वायरी के लिए यूज़ करते हैं और एक आप खुद भी हो सकते हैं। बट ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी बेस करता है। जो आपके पर्सनालिटी के शेड्स हैं, आप एक फ़ेज़ पब्लिक के लिए रखते हैं, एक फ़ेज़ आपका अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए है, और एक वो है जो आप बन गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की यूटिलाइजेशन को आप कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज ये हर किसी से इंटरकनेक्टेड है। और ये तमाम शेड्स आपकी पर्सनालिटी के आपके पर्सन को बहुत अपीलिंग लगते हैं, लेकिन वो आपको कहते नहीं होंगे बिकॉज आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी की एक अच्छी क्वालिटी है, उनमें नहीं होगी। तो वो आपको प्रेस करने में थोड़े से रिलक्टेंट है। ये चीज़ वो आपसे लिटरली हाइड करते हैं। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स आर हियर, बट इसमें बहुत सारे ना पर्सनैलिटी और सेल्फ डाउट्स शामिल हैं। तो अगर ये आपसे रीडिंग मैच करती है तो आप मज़ीद क्लैरिटी के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो दीज आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स विच योर पर्सन इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।